हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 11 को रनिंग में लिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट में। आज के लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जैसा पिछली क्लास में आप लोग को पता है, हमने बात कर लिया है पॉइजन के बारे में, एंटीडोट के बारे में। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करेंगे ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर के बारे में। क्या हम पढ़ेंगे दोस्तों? ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर को पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे क्या हो ड्रग के बारे में, जहाँ पे पॉइजन के बारे में यानी जहर के बारे में क्या दिया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। कहने का मतलब है जहाँ पे क्या हो ड्रग के बारे में और पॉइजन के बारे में क्या हो इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसे हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? ड्रग पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। क्लियर? तो ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर एक स्पेशलाइज्ड सर्विस यूनिट है। सर्विस यूनिट का दोस्तों मतलब होता है सर्विस प्रदान करती है, जो ड्रग और पॉइजन से संबंधित सही मतलब जो भी एक्यूरेट जानकारी हो, अनबायस्ड यानी एक तरफा जानकारी नहीं, अनबायस्ड होकर अपडेट इन्फॉर्मेशन, अगर उसमें कोई भी डिस्कवरी हुई हो, कोई उसमें जांच हुआ हो, तो उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब जैसे फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, इन सब के साथ और पब्लिक को प्रदान करना, उसे कहते हैं दोस्तों ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। यानी ऐसा समझिए, ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर एक स्पेशलाइज्ड सर्विस यूनिट है, जहाँ पे दवाओं से संबंधित और पॉइजन से संबंधित जो भी सही जानकारी होती है, अपडेट जानकारी होती है, वो हेल्थ के प्रोफेशनल और पब्लिक यानी लोगों के साथ साझा किया जाता है। इस सेंटर में दोस्तों मुख्य उद्देश्य ड्रग थेरेपी को सेफ और इफेक्टिव बनाना है, जिससे जो भी दवाओं के माध्यम से जो भी इलाज हो रहा है वो सेफ हो, साथ में जो जिस लिए भी इलाज हो रहा हो वो क्या हो इफेक्टिव हो, यानी कहने का मतलब अपना असर दिखाए। पॉइजन के केस में प्रॉपर गाइडेंस देना, अगर मान लीजिए कोई जहर ले लिया है तो उस केस में उसको कैसे उस जहर से निपटा जा सके, उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस देना है। ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर में ट्रेंड फार्मासिस्ट होते हैं। कौन दोस्तों? ट्रेंड, यानी जो कहने का मतलब जो कुशल होते हैं, जो इस फील्ड में क्या होते हैं काम करते हैं, वो क्या होते हैं? ट्रेंड फार्मासिस्ट होते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स इफेक्ट, डोजेज एंड पॉइजनिंग मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या? ड्रग इंटरेक्शन यानी दो दवाएं आपस में जब कभी इंटरेक्ट करती हैं, और एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके डोज क्या हो सकते हैं, और पॉइजनिंग मैनेजमेंट, और जहर को कैसे मैनेजमेंट, अगर कोई पर्सन अगर जहर इनटेक कर लिया है, खा लिया है, तो उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी दोस्तों वो प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? ट्रेंड फार्मासिस्ट के द्वारा या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव को। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि ड्रग के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रदान करना है, जो भी सही जानकारी है, जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसे प्रदान करना है, साथ में ड्रग इंटरेक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में गाइडेंस देना है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना है। पॉइजनिंग के केस में दोस्तों ट्रीटमेंट और एंटीडोट की जानकारी देना है। ट्रीटमेंट करना है या एंटीडोट का मतलब पता है कि जो भी पॉइजन के असर को क्या करते हैं दोस्तों? खत्म कर देते हैं, उन्हें हम एंटीडोट कहते हैं। तो पॉइजनिंग के केस में यानी उनका ट्रीटमेंट करना है या उसके जहर को असर को खत्म करने के लिए हम एंटीडोट जो भी देते हैं उसकी जानकारी प्रदान करना होता है ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंतर्गत। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें अगला क्या है? हेल्थ के प्रोफेशनल को रेशनल ड्रग यूज में सपोर्ट करना है। रेशनल यूज मतलब सही तरीके से अच्छे तरीके से दवाओं को इस्तेमाल कर सके। तो जो भी हेल्थ के प्रोफेशनल होते हैं उन्हें रेशनल ड्रग यूज को क्या करना है? सपोर्ट करना है, जिससे वो क्या हो जो भी दवा के उसके बारे में अच्छे से क्या करें, उसको यूज कर सकें, दवाओं को यूज कर सकें, जिससे पेशेंट क्या हो ठीक हो जाए। अगला क्या है? यूजर ऑफ ड्रग पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। इसके यूजर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब इसको कौन कौन यूज करते हैं दोस्तों? कौन कौन यूज करते हैं आपको क्लियर होगा कि पहला हमारा क्या डॉक्टर करता है, फार्मासिस्ट करता है, नर्स करता है, मेडिकल कोई स्टूडेंट है वो करते हैं, साथ में जनरल पब्लिक यानी कोई लोग हैं वो करते हैं। जैसे आप सुने होंगे अगर कोई गाँव में या घर में एक्सीडेंटली अगर कोई जहर खा तो वहाँ पे देखो फिटकरी का घोल दिया जाता है ना, इसलिए क्योंकि उसके जहर को क्या काउंटर कर सके, उसके जहर को धीरे धीरे खत्म कर सकें। ठीक है, अगला क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है दोस्तों? इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ट्रेंड पर्सनल, यानी जो भी इसमें काम करते हैं दोस्तों वो क्या हो ट्रेंड होने चाहिए, यानी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए, फार्माकोलॉजिस्ट हो सकते हैं या ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकते हैं, जो कि ड्रग एंड पॉइजन के बारे में सही जानकारी दे सकें। क्लियर? वो क्या होने चाहिए दोस्तों? ट्रेंड। दूसरा क्या है? इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। क्या इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए आपके पास होने चाहिए, जिससे क्या हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, यानी
यानी जनरल बुक्स, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस उपलब्ध होना चाहिए ताकि एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या हो, प्रोवाइड हो सके। एग्जाम्पल के लिए फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक होनी हो सकती है, ड्रग रेफरेंस बुक हो सकता है, मेडिकल जर्नल्स हो सकते हैं या ऑनलाइन ड्रग डाटाबेस हो सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सुविधाएं भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा रहा है, रखा जा रहा है, वहाँ पे क्या हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रॉपर इसके ऑफिस स्पेस होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस किया जाए, यानी आसानी से इसको देखा जाए, पढ़ा जाए और साथ में कम्युनिकेट किया जाए, यानी लोगों के साथ इसे साझा भी जाए। अगला क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या कर सके, जिसे पहुंचा सके। जैसे कहने का मतलब है डॉक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गए, पेशेंट से कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन, ईमेल या इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्लियर। अगला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, जो सब में कॉमन होता है। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो दोस्तों उसको डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में क्या किया उसको फिर से देखा जा सके। यानी ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर में जो भी क्वारीज आती है, जो भी समस्याएं आती हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ है, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, रिसर्च के लिए इसका उपयोग किया जा सके। क्लियर। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। इसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से हम जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो इनको मुख्यतः दोस्तों थ्री कैटेगरी यानी तीन कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो है प्राइमरी रिसोर्सेज। प्राइमरी रिसोर्सेज में वे रिसोर्सेज आते हैं दोस्तों जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, यानी कोई भी जब आर्टिकल जो भी ओरिजिनल जो पब्लिश करता है उसे कहते हैं दोस्तों ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल। या क्लिनिकल स्टडी प्रकाशित होती है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों प्राइमरी रिसोर्सेज। जैसे क्लिनिकल आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स रिपोर्ट कोई हो सकती है, कोई केस स्टडी हो सकता है, कोई मेडिकल जर्नल्स हो सकते हैं। इसके एडवांटेज है कि सबसे लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती है और डिटेल्ड साइंटिफिक डाटा मिलता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी डिटेल में मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या है, इन्फॉर्मेशन कम्प्लेक्स होता है और टेक्निकल हो सकती है और टाइम कंज्यूमिंग हो, क्योंकि आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं बड़े होते हैं उनमें टाइम लग सकता है पढ़ने में। क्लियर। अगला जो है दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज, जो कि क्या होता है प्राइमरी रिसोर्सेज से ही बनाया जाता है। इसके प्राइमरी रिसोर्सेज की जो भी इन्फॉर्मेशन होता है एक प्रकार से कहें तो उसे समरी कहते हैं। तो सेकेंडरी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्राइमरी लिटरेचर को इंडेक्स करके या समराइज करके इन्फॉर्मेशन को आसानी से सर्च किया जा सके। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है हम सर्च करेंगे तो शॉर्टकट में वो चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इंडेक्सिंग सर्विस हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट जनरल हो सकते हैं या बायोलियोग्राफिक डाटाबेस हो सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इन्फॉर्मेशन क्विकली रिसर्च की जा सकती है। अब रिलेवेंट रिसर्च आर्टिकल ढूंढना आसान होता है। जो भी रिसर्च हम चाहते हैं उससे रिलेटेड रिसर्च को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों तो डायरेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ओरिजिनल आर्टिकल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बात करेंगे टर्सरी रिसोर्सेज। टर्सरी रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं इस्टेब्लिश नॉलेज और समराइज्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी क्या होगी, समराइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी नॉलेज होगा क्या, इस्टेब्लिश नॉलेज होगा। यानी कहने का मतलब है जो अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है जिस रिलेटेड हम बात कर रहे हैं वही इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक हो सकती है, ड्रग रेफरेंस बुक हो सकते हैं, ड्रग कंपेडिया हो सकते हैं या रिव्यू आर्टिकल्स हो सकते हैं। इसकी एडवांटेज की बात करें तो इन्फॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आसानी से समझ में आ जाएगी और क्विक रेफरेंस के लिए यूजफुल होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट रिसर्च से अपडेट नहीं होती है। डिटेल्स जो होते हैं दोस्तों इसमें लिमिटेड हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है समराइज्ड डाटाबेस होता है। आगे बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DPIC यानी ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पहले इस बात करेंगे दोस्तों इसके एडवांटेज की। तो क्या करता है, एक्यूरेट डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी ड्रग के बारे में जो भी करेक्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इससे मिल जाती है। दूसरा रेशनल ड्रग यूज, जो भी मेडिसिन है उसको आसानी से यानी कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पॉइजन मैनेजमेंट, अगर कोई जहर खा लिया है, कोई किसी के जहर वाले केस में, पॉइजनिंग वाले केस में, तो हम उस जहर की ट्रीटमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें कौन सा एंटीडोट चाहिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगला है रिड्यूस ऑफ मेडिकेशन एरर। कोई भी ड्रग इंट्रैक्शन के कारण, कोई भी एडवर्स इफेक्ट के कारण क्या हो, मेडिकेशन एरर हो सकता है, मेडिकेशन से कोई गलतियां हो सकती हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगला है सपोर्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उन्हें सपोर्ट सहायता मिलती है कि वो आसानी से क्या कर सके, बीमारी को ठीक करने में हेल्प कर सके। यानी कहने का मतलब है जो भी पेशेंट हो उसकी बीमारी को आसानी से अच्छे तरीके से क्या कर सके, ठीक कर सके। अगला हम बात करेंगे दोस्तों इसके डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज आता है हाई कॉस्ट। देखिए ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर को स्टेब्लिश करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में क्या होगा,
चाहिए, इसको अलग से जगह चाहिए, एक अलग अलग से टीम चाहिए, अलग से क्या हो स्टाफ होने चाहिए जो कि क्या कर सकें, इसकी जो भी इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, स्प्रेड कर सकें। अगला है नीड ऑफ स्किल्ड पर्सन, जो भी पर्सन सेंटर को चलाने के लिए ट्रेंड फार्मासिस्ट एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जैसे हमने बताया है। डिसएडवांटेज में अगला क्या, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, सभी हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर उपलब्ध नहीं होता है। क्यों 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 नहीं होता है? क्यों, उसका रीजन बता दिए हैं दोस्तों, पैसा लगेगा और साथ में स्टाफ भी लगेंगे। अगला क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन रिव्यू, और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टाइम भी लगता है, कभी कभी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन खोजने में समय लग सकता है, ये इसके क्या हो सकते हैं, ड्रॉबैक हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर अपना कंप्लीट किया है। तो आप लोग क्या करिए, इस चैप्टर को पढ़िए, आने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में हम फिर क्या करेंगे, किसी नए टॉपिक को लेकर के और उस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।